Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is SK20. तो रेडियोलॉजी का 12 मई मॉर्निंग पेपर क्वेश्चन नंबर वन इज परफोरेशन ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ डूडिनम। तो डूडिनम के लिए गैस्ट्रो डूडिनल आर्टरी और स्टोमक के लिए लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेकिन अगर स्टोमक के पोस्टीरियर वाल आ जाए आंसर इज स्प्लीनिक आर्टरी। तो ये तीन एमसीक्यूज आपने रट्टा मार लेने हैं। इडक्टर लॉन्गस मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई है तो उसके लिए ऑब्चुरेटर नर्व होती है। क्लियर, ठीक हो गया। और ऑब्चुरेटर नर्व का जो एंटीरियर पार्ट होता है वो मोटर होता है, पोस्टीरियर पार्ट इज ऑलवेज ऑलवेज सेंसरी। नेक्स्ट इज एक पेशेंट को ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा है और उसका एचपी गिरना शुरू हो चुका है, लीवर इंजरी है। तो आपने क्या करना है, आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है। फिर उसके बाद आपने क्या करनी है, उसकी लेप्रोटमी तो ज़रूर करनी है। वाई 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 बिकॉज टू रिपेयर द लीवर। एक पेशेंट को डिफिकल्टी इन स्वेलविंग है, डिस्फेजिया है और वाइट लीगन है। दिस इज ड्यू टू इसोफेजियल कैंडिडियासिस। इसके लिए फ्लूकोनाजोल देनी है। लेट्स टॉक अबाउट अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस। तो जो म्यूकोर माइकोसिस है ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में होता है, लाइक DKA न्यूट्रोपिनिक पेशेंट, ल्यूकीमिया वाले पेशेंट में होता है। इसके हाइफी नॉन सेप्टेड हाइफी होते हैं, वाइड एंगल पे ब्रांच करते हैं, ब्लड वेसल को इन्वेट करता है, जस्ट लाइक जो हमारे रिकिट्सिया वाले करते हैं। एस्परजिलस नॉन डायबिटिक बट इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में लाइक HIV स्टेरॉइड्स वाले पेशेंट में होता है, या क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज वाले पेशेंट में होता है। इसके हाइफी सेप्टेट होते हैं, एक्यूट एंगल पे ब्रांच करते हैं। कैंडिडा डाइमॉर्फिक होता है, सूडो हाइफी बनाता है, ओरल थ्रश इसोफेजियल कैंडिडियासिस करवाता है। क्रिप्टोकोकस रट्टा मार लेना, HIV वाले पेशेंट में मेनिंजाइटिस करवाता होता है। हिस्टोप्लाज्मा वाला ये जो पिजन ड्रूपिंग में होता है और ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। अपेंडिसाइटिस की सर्जरी में अपेंडेक्टमी करते वक्त हमें मैस मिल गया है, दिस माइट बी ड्यू टू कार्सिनॉइड ट्यूमर, तो राइट हाइमिकोलेक्टमी कर देंगे। एपिलेप्टिक पेशेंट है, फेनिटोइन यूज कर रही है, फेनिटोइन प्रेगनेंसी में टेराटोजेनिक होता है, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम करवा देता है। तो आपने फेनिटोइन छोड़वा के लेविटिरासिटाम स्टार्ट करवानी है, वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ई ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज कौन सी वेसल हिप जॉइंट के अराउंड अनास्टोमोसिस बनाती है, बेस्ट इज फेमरल आर्टरी, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देती है। इट इज़ जस्ट लाइक जो शोल्डर जॉइंट के अराउंड एक्सिलरी आर्टरी होती है। एक नॉन स्मोकर वाला पेशेंट है, ब्लडी पेन है, ओके, और ब्लड इन वॉमिटस है। क्लियर, दिस माइट बी ड्यू टू अपर GI ब्लीड, पैप्टिक अल्सर डिजीज की वजह से देखने को मिलती होती है। अयोर्टिक ओपनिंग डायफ्राम में से तो इससे थोरेसिक डक्ट और एजाइगस वेन पास करती है, T12 के लेवल पे देखने को मिलती होती है। एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स पे इसके फाइट का फ्रैक्चर होता है और यहाँ पे रेडियल आर्टरी डैमेज हो सकती है। एक चाइल्ड में येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ टीथ है, दिस इज ड्यू टू टेट्रासाइक्लिन। क्लियर, 30S राइबोसोमल इनहिबिटर होती है। नेक्स्ट स्वेलिंग है, फर्म टेंडर मैस है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर, ओके, दिस माइट बी ड्यू टू द बेस्ट आंसर इज स्टोमक का कैंसर है जो कि लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करना शुरू कर गया है, लेकिन वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हॉजकिन लिम्फोमा है। बस कोई मलिग्नेंसी है जिसने लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर लिया है, सर्वाइकल लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर लिया है। क्लियर, डिलीवरी के बाद एक जो फीमेल जो बच्चा पैदा हुआ है उसको शोल्डर डिस्टोशिया हो चुका है, यानी वो आर्म की एबडक्शन नहीं कर पा रहा, लॉस ऑफ फ्लेक्शन, लॉस ऑफ सुपिनेशन, दैट मीन्स दिस इज अर्ब्स-ड्यूशेन पाल्सी, दिस इज ड्यू टू लीजन ऑफ अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। एक वुमेन का प्रोलॉन्ग लेबर है, 38 आवर्स तक हो चुका था, लेकिन लेबर के बाद अचानक उसको डिस्निया, साइनोसिस, हाइपोटेंशन और शॉक डेवलप हो चुका है। क्लियर, दिस माइट बी ड्यू टू एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। क्लियर, अगर मैटरनल कोलैप्स लेबर में हुआ है तो ये एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की वजह से है। MCA की ब्रांच कौन सी है, इनमें से रोलैंडिक आर्टरी है जो MCA की ब्रांच है, बाकी जो सारी है वो दूसरी आर्टरी से लाइक एक्सटर्नल कैरोटिड से निकल सकती होती है। इंजरी टू द रेडियल नर्व एट द रिस्ट, ओके, रिस्ट के लेवल पे इंजरी हो चुकी है तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, रिस्ट ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि आपके एक्सटेंसर के पास सप्लाई जा चुकी है, सिर्फ और सिर्फ सेंसरी लॉस होगा और फिंगर की एक्सटेंशन नहीं हो पाएगी। क्लियर, ठीक हो गया। तो नी जॉइंट की इंस्टेबिलिटी हो चुकी है, दिस इज ड्यू टू वास्टस मीडियालस। अब जो वास्टस मीडियालस है, एक क्वाड्रिसेप्स फीमोरस होता है, ये नी जॉइंट को स्टेबलाइज करते होते हैं, सारे क्वाड्रिसेप्स होते हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वास्टस मीडियालस होता है। एक पेशेंट को शियाटिक नर्व की इंजरी है और डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग, दिस इज ड्यू टू हैमस्ट्रिंग मसल। क्लियर, बेस्ट आंसर इज हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियस नहीं है। क्लियर, अगर वो सिर्फ बोलता कि डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग तो ये ग्लूटियस मैक्सिमस की बारी आती, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, लेकिन शियाटिक नर्व की इंजरी है तो हैमस्ट्रिंग मसल चलेगा। या डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग और वैडलिंग गेट है, ओके, अब वैडलिंग गेट आ चुका है, वैडलिंग गेट या ट्रेंट-डिलनबर्ग साइन, दिस इज ड्यू टू सुपीरियर ग्लूटियल नर्व।
ग्लूटियस मीडियस और मैक्सिमस की रट्टा मार लेना। तो ये कुछ MCQ है। अगर डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग है तो ग्लूटियस मैक्सिमस है, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व की इंजरी है, वैडलिंग गेट या ट्रेंट-डीरेनबर्ग साइन या पेल्विस ड्रूप हो जाता है तो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की इंजरी है। तो थ्रैकोडोर्सल आर्टरी होती है वो ब्रेकियल प्लेक्सिस के कहाँ से निकलती है, हद होगी ये। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना है कि आर्टरी ब्रेकियल प्लेक्सस से निकल रही है। थ्रैकोडोर्सल नर्व है क्लियर, जो लैटिसिमस डोर्साई को सप्लाई करती है। दिस अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर कॉर्ड से रेडियल नर्व और एक्सिलरी नर्व भी निकलती होती है। ओके, एक वुमेन है जिसने एक मेल इन्फेंट को जन्म दिया है, प्रेगनेंसी अनकॉम्प्लिकेटेड थी एक्सेप्ट फॉर डिक्रीज फीटल मूवमेंट है क्लियर। अब जो बच्चा था वो डाउन सिंड्रोम का शिकार हो गया, उसको बिलियस वॉमिटिंग हो चुकी है, डबल बबल साइन है। तो डबल बबल साइन डोडिनल एट्रेजिया में देखने को मिलता होता है। शॉक का क्या मतलब है, शॉक में जो सिस्टमिक लेवल पे टिश्यू की परफेशन कम हो चुकी है। काउंसलमैन बॉडी अपोप्टोसिस की वजह से बनती है और ये येलो फीवर में देखने को मिलती होती है। बेस्ट आंसर इज येलो फीवर, क्योंकि वो डायग्नोसिस पूछ रहे हैं, वो मैकेनिज्म नहीं पूछना चाह रहे क्लियर। पेक्टोरलिस मेजर का जो फ्लैप होता है वो कहाँ से सप्लाई लेता होता है, रट्टा मार लो, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी यहाँ से सप्लाई लेता होता है। एक पेशेंट जिसकी मास्टेक्टमी हो चुकी है क्लियर, ठीक हो गया, ड्यूरिंग विच एक मसल जो कि फेशिया से है, मतलब पेक्टोरलिस मेजर निकाल दिया है। पेक्टोरलिस मेजर फ्लैक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन करता होता है क्लियर। तो एडक्शन अफेक्टेड होती है, ज़्यादा एडक्शन अफेक्टेड होती है। सेरिब्रोपोंटाइल एंगल के ऊपर अकोस्टिक न्यूरोमा होता है, 7वीं 8वीं नर्व को उड़ा देगा, 5वीं को भी उड़ा देता है क्लियर। कौन सा लिम्फाइड ऑर्गन में सब कैप्सुलर रीजन है, आफ्रंट लिम्फेटिक्स है तो रट्टा मारना। लिम्फ नोड्स में सब कैप्सुलर साइनस, मेडुलरी साइनस होती है। जो हैंड के मसल है उनको सप्लाई करने के लिए आपका लोअर ट्रंक होता है। बेस्ट आंसर इज T1, C8 और T1 होता है। एक सर्जन ने लेडी का ऑपरेट किया है क्लियर, ठीक हो गया, और उसको हॉर्सनेस और वॉइस डेवलप हो चुकी है। हॉर्सनेस इज ड्यू टू रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, और अगर आवाज़ की पिच नहीं बढ़ पा रही तो रट्टा मारना एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व क्लियर। इसके बाद एक पेशेंट है जिसका रेडियल नर्व डैमेज हो चुकी है, तो पेशेंट में रिस्ट ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा, और कोई ऑप्शन में है ही नहीं क्लियर। नेक्स्ट इज एक पेशेंट को रैपिडली प्रोग्रेसिव डिमेंशिया और मायोक्लोनस है, दिस इज सीन इन केस ऑफ क्रूड्सफील्ड जैकब सिंड्रोम क्लियर। CSF14-3 प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है। एक पेशेंट की एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी हुई है और उसको पोस्ट ऑपरेटिव पेन है क्लियर, जो कि ओपियाट्स वगैरह से ठीक ही नहीं हो रहा। तो फिर आपने क्या करना है, ओपियाट्स से नहीं ठीक हो रहा तो एपिड्यूरल इंजेक्शन आपने लगाना है। 3D डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, पेलेग्रा है, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी है। तो सारे विटामिन की डेफिशिएंसी पढ़ लेते हैं। B1 डेफिशिएंसी, थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से ड्राई बेरी वेट बेरी वर्निकीज कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो जाता है क्लियर। B2 राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन चिलोसिस होती है। B3 की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया होता है। B5 से कोएंजाइम ए अफेक्टेड होता है। B5 डेफिशिएंसी से बर्निंग फूड सिंड्रोम, एड्रीनल इंसफिशिएंसी होता है। B7 बायोटिन होता है, एविडिन को बाइंड करता है और ये 1 कार्बन कैरियर होता है। B7 कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में होता है। B9 फोलेट होता है, 1 कार्बन ट्रांसफर होता है। B9 की डेफिशिएंसी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिल सकता है। अल्जाइमर में और वास्कुलर डिमेंशिया में क्या डिफरेंशिएशन पावर होती है, आपको फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स मिलते हैं। MRI और CT स्कैन से आप डिफरेंशिएट कर सकते होते हैं। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, डिस्मेनोरिया है क्लियर, ओवरीज नॉर्मल है लेकिन यूट्रस टेंडर है, दिस इज सीन इन केस ऑफ एडिनोमायोसिस। इसके लिए MRI कराते हैं, हिस्टेक्टमी वगैरह करते हैं क्लियर। रेड स्ट्रक्चर है, बेबी है जिसका रेड स्ट्रक्चर प्यूबिक सिम्फिसिस से ऊपर है ओके, और एपिस्पीडिया से एसोसिएटेड है, दिस इज द ब्लैडर एक्सट्रॉफी जो कि एपिस्पीडिया से एसोसिएटेड होती है क्लियर। जो सैक्रम और स्केल स्पाइन के फ्रैक्चर से रेक्टम डैमेज होता है क्योंकि इनके आगे ही पड़ा हुआ होता है। सब रेक्नाइड हैमरेज का मोस्ट कॉमन काजेस रप्चर ऑफ बैरी एनोरिज्म इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में देखने को मिलता होता है क्लियर। जो एंटीऑक्सीडेंट होता है सबसे ज़्यादा ग्लूटाथायोन, फिर E, फिर C, फिर A रट्टा मार लेना क्लियर। इसके बाद अल्कोहलिक पेशेंट है जिसको एपिगैस्ट्रिक पेन बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है, अमाइलेज लाइपेज का लेवल ज़्यादा है, तो पेनक्रियाटाइटिस में आपको फैट नेक्रोसिस देखने को मिलती होती है। एडीमा इन किडनी रिलेटेड डिजीज, इस माइट बी ड्यू टू रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम प्लस एल्ब्यूमिन का लेवल कम होने की वजह से। एक पेशेंट को पेन है, एब्डोमिनल एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन और एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, मतलब पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है क्लियर, ठीक हो गया। तो पेशेंट को एक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल देखने को मिलते हैं एब्डोमिनल एक्सरे पर। सडन ऑनसेट ऑफ डिस्निया, प्लूराइटिक चेस्ट पेन है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, तो इसके लिए CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी के लेवल्स कराते हैं क्लियर, ठीक हो गया। लेकिन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पूछ रहे हैं टू रूल आउट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो वो D डायमर होता है, ये हाईली सेंसिटिव टेस्ट होता है। इसके बाद एक पेशेंट
पेशेंट है जो कि इनफर्टाइल है, टेस्टिकुलर बायोप्सी पे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की एट्रोफी हुई हुई है, जबकि लेडेक सेल्स रिमेन्स प्रिजर्व्ड। ओके, लेडेक सेल्स प्रिजर्व्ड है। अब लेडेक सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की एट्रोफी है। लेडेक सेल बच गया तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नहीं है, उसमें तो टाल स्ट्रेचर होता है। दिस माइट बी ड्यू टू मम्स और काइटिस। क्लियर? नेक्स्ट इज ओके, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, मिडिल एज फीमेल जिसको मिड लाइन एपिगैस्ट्रिक मैस है रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी के बाद, तो ये क्या इंसीजनल हर्निया होता है। क्लियर? सही हो गया। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि देर इज नो पाल्पेबल फेशियल डिफेक्ट एंड नो साइन ऑफ इनकार्सिरेशन और नो टेंडरनेस। बेस्ट आंसर इज इंसीजनल हर्निया, लेकिन इसने डी वैरिकेशन को प्रेफर किया हुआ है। ऐसे प्रेफर किया हुआ है क्योंकि इसमें फेशियल डिफेक्ट पाल्पेबल नहीं है। हेड ऑफ फिबुला का फ्रैक्चर है, तो नेक ऑफ फिबुला के पास से कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज होती है, जिसकी वजह से फुट ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज एक पेशेंट इनफर्टाइल है। इन्वेस्टिगेशन पे पता लगा कि पर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी एमेनोरिया, गैलेक्टोरिया, ओलिगोमेनोरिया, लेकिन प्रोलैक्टिन का लेवल नॉर्मल है, टीएसएच का लेवल स्लाइटली रेज्ड है। दिस माइट बी ड्यू टू द हाइपोथायरॉयडिज्म। क्लियर? सही है। लेकिन इसने प्रोलैक्टिनोमा को प्रेफर किया हुआ है। ओके, एमेनोरिया, गैलेक्टोरिया तो प्रेफर करता है इस चीज़ को। प्रोलैक्टिन का लेवल एलिवेटेड है। प्रोलैक्टिन का लेवल एलिवेटेड है तो ये प्रोलैक्टिनोमा होता है। अगर ये ना होता तो टीएसएच का लेवल पे आप फैसला कर लेते। एक पेशेंट को बोन पेन है, पैरास्थीजिया लोअर लिम्स के ऊपर है, तो पता लगा इन्वेस्टिगेशन में कि कैल्शियम का लेवल क्या है, अपर लिमिट पे गया हुआ है कैल्शियम का लेवल। फॉस्फेट का लेवल कम है, एल्किलाइन फॉस्फेटेस का लेवल भी ज़्यादा है, पीटीएच का लेवल भी ज़्यादा है। यानी जब कैल्शियम ज़्यादा, पीटीएच ज़्यादा, तो ये प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म वगैरह आपको देखने को मिलता होता है। एक पेशेंट को अनीमिया था, ट्रीटमेंट दिया गया है। अब ये चेक करने के लिए कि आरबीसी बंद रहे हैं या नहीं बंद रहे, तो रेटिक्स काउंट देखते हैं जो कि बोन मैरो प्रोडक्शन को शो करते हैं। एक्रोडर्माटाइटिस एंटेरोपैथी का जिंक डेफिशिएंसी की वजह से होता है। पेशेंट में ओरल और इनल रैशेस देखने को मिलते हैं। बीटा थैलासीमिया मेजर का पेशेंट है, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला पे है और फेरेटिन का लेवल बढ़ गया है। दिस माइट बी ड्यू टू हीमोक्रोमेटोसिस। सही हो गया। सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस हो चुका है। एक पेशेंट को पेनफुल जेनाइटल अल्सर है, साथ में डिस्यूरिया और टेंडर लिम्फेडिनोपैथी भी देखने को मिल रही है। तो पेनफुल अल्सर, पेनफुल लिम्फेडिनोपैथी जेनिटल हर्पीस में देखने को मिल सकती है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। वॉमिटिंग सेंटर आपका मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में देखने को मिलता होता है। कार्पस लूटियम क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है ताकि प्रेगनेंसी को मेंटेन किया जा सके। क्लियर? ठीक हो गया, तो ये रट्टा मार लेना। नेक्स्ट इज जो ओवरलैपिंग ऑफ L5 वर्टिब्रा ऑन द सैक्रम, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्डालोलिस्थेसिस। इसमें जो L5 वर्टिब्रा आगे की तरफ चला जाता है और ये फ्रैक्चर ऑफ पार्ट्स इंटर आर्टिकुलरिस की वजह से देखने को मिलता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन सा इनमें से? तो इसमें से जो फैप है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। सिकल सेल थैलासीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है। हीमोफीलिया एक्सीडेंट रिसेसिव है। रेट ऑफ सिकलिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हाइपोक्सिया, डिहाइड्रेशन, एसिडोसिस, इन्फेक्शन, इन सब से एसोसिएटेड है। लेकिन बेस्ट आंसर इज हाइपोक्सिया, रट्टा मार लेना। मोस्ट प्रोन टू द इस्कीमिया, तो वो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं। क्लियर? सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, तो ये रट्टा मार लेना। नेक्स्ट इज ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते होते हैं। नेक्स्ट इज कौन सी वेन परपेंडिकुलर होती है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड पर और फेशिया को पियर्स करती है, तो एक्सटर्नल जुगुलर वेन होती है। एब्जॉर्प्शन के लिए आपको 100 सेंटीमीटर ऑफ इंटेस्टाइन चाहिए होता है। फर्स्ट सर्वाइकल नर्व C1 होती है, ये जीनियो हायोइड को सप्लाई करती है। जो ओमोहायोइड और ओमोहायोइड, स्टर्नोहायोइड, इनको सप्लाई करने के लिए एंसा सर्विकैलिस होता है, C2 C3 होता है। प्लेटिस्मा के लिए फेशियल नर्व होती है। सिराटस एंटीरियर के लिए लॉन्ग थोरेसिक नर्व होती है, C5 C6 C7। स्केलेटन एक कबर से निकाल दिया गया है, तो फीमेल पेल्विस को देखने के लिए फीमेल में रट्टा मार लेना कि इसमें जो आपका एला होते हैं वो इवर्टेड होती है। रट्टा मारना फीमेल पेल्विस ने चूँकि चाइल्ड बर्थ करनी है तो इसमें हर चीज़ें वाइड एंड होती है। क्लियर? तो ये आपने रट्टा मार लेना। तो जो फॉल्स पेल्विस होता है फीमेल में शैलो होता है, मेल में डीप होता है। जो पेल्विक इनलेट होता है वो ट्रांसवर्सली ओवल होता है, मेल में हार्ट शेप होता है बिकॉज ऑफ सैक्रल प्रोमोन्ट्री। पेल्विक कैविटी फीमेल में ज़्यादा रूमियर होती है, डिस्टेंस रिलेटिवली आपको शॉर्टर देखने को मिल सकता है। पेल्विक आउटलेट फीमेल में ज़्यादा होता है, सैक्रम वाइडर होता है। यानी हर चीज़ पेल्विस की ज़्यादा होती है मेल में, क्योंकि उन्होंने चाइल्ड बर्थ करनी है, मेल ने थोड़ी करनी है।
इसके बाद जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती है, इंसुलिन ग्लार्जिन, टैग्लोडेक, डिटामिर, तो इनकी कोई पीक नहीं आती होती, बेजल इंसुलिन होती है। नेक्स्ट इज एक पेशेंट है डायबिटिक है, उसने मेडिसिन लिया जिसकी वजह से बर्निंग मिक्चुरेशन यूटीआई हुआ है, तो ये SGLT2 इनहिबिटर ग्लिफलोजिन की वजह से हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा ग्लूकोज यूरिन के अंदर आएगा। नेक्स्ट इज जो लिकोसिराइस होती है वो 11 बीटा हाइड्रोक्सीस्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम को इनहिबिट कर देती होती है, जिसकी वजह से जो कॉर्टिसोल है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड फंक्शन शो करना शुरू कर देता है। ओरल ग्लूकोज का ज़्यादा मेटाबॉलिज्म है, क्योंकि ओरल ग्लूकोज GLP-1 मेटाबॉलिज्म, GLP-1 के लेवल्स को बढ़ा देता होता है। कोलिसिस्टोकाइनिन इंड्यूस GLP-1 ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 को बढ़ा देता है। दो सोल्यूशन है, एक में 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है, दूसरा में 1 मोल ऑफ NaCl है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर देखो, NaCl से 2 मोल क्रिएट हो गया ना, तो आपने रट्टा मार लेना 2 मोल है, यानी इसमें ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, तो फिर पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा ये आपको ज़्यादा अच्छे से पता है। नेक्स्ट इज टिश्यू डैमेज फ्रॉम आयोनाइजिंग रेडिएशन, तो वो डिपेंड करता है कितना ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर है। दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, और डिस्टेंस वगैरह पे भी डिपेंड करता होता है। क्लियर। एक पेशेंट को स्कल का फ्रैक्चर है, आफ्टर RT है, तो लॉन्ग जो स्कल के फ्रैक्चर की वजह से एयर इम्बोलिज्म होता है, लॉन्ग बॉन्स के फ्रैक्चर की वजह से फैट इम्बोलिज्म होता है, ये गलती है, ये देख लेना। नेक्स्ट इज लिम्फोमा वाला पेशेंट है, ABVD रेजिमेन है, तो जो लंग कॉम्प्लिकेशन है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस इज ड्यू टू बिलियोमाइसिन, विन ब्लास्टिन तो बोन मैरो को उड़ा देती है, विन क्रिस्टिन तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराती है, टॉक्सोरोबाइसिन क्या करवाती है, कार्डियोमायोपैथी करवाती है। फॉर कॉडल ब्लॉक द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म बाय सैक्रल हाइटस, तो वो कहाँ पे बनती है, जहाँ पे इंटीरियर स्पिरल स्पाइन दोनों मिल जाते होते हैं। एक पेशेंट का स्मॉल लंग नोड्यूल है इमेजिंग के ऊपर, और नॉन केजिएटिंग ग्रानुलोमास है, तो ये TB में तो नहीं होते, सार्कोइडोसिस में ही होते हैं। कन्फ्यूजन है, डिजीनेस है, ब्रैडिकार्डिया है, साइंस ऑफ रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, दिस इज कुशिंग रिफ्लेक्स। क्लियर। नेक्स्ट इज जो रिगार्डिंग प्रेफरेंशियल थ्रू फेयर चैनल्स, तो ये बहुत फजूल MCQ है कि जो प्रेफरेंशियल चैनल्स होते हैं इनके बाद स्मूथ मसल फाइबर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। क्लियर। सेरिब्रल इन्फाक्शन स्ट्रोक के बाद जो रिपेयर यानी ग्लायोसिस के लिए एस्ट्रोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि इन्फ्लेमेशन में माइक्रोग्लाया होते हैं। मैक्रोफेजेस आर डिराइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट्स होते हैं। डेफिकेशन के लिए कौन सा रिफ्लेक्स होता है, रेक्टो एनल रिफ्लेक्स होता है, ये देख लेना। डेफिकेशन इज इनिशिएटेड बाय मैस रिफ्लेक्स, लेकिन कैरी आउट बाय सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक। S2 S3 S4 जो रिफ्लेक्स होता है रेक्टम से एनस की तरफ जाता है, लेकिन बच्चों के अंदर स्टोमिक से इंफॉर्मेशन जाती होती है। न्यूट्रोफिल के माइग्रेशन एक्यूट इन्फ्लेमेशन में तो पहले मार्जिनेशन, फिर रोलिंग, फिर एडहीजन, फिर ट्रांसमाइग्रेशन, फिर कीमोटैक्सिस, फिर ऑप्सोनाइजेशन, फिर फेगोसाइटोसिस होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा सेल्स आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में देखने को मिलते हैं। ओवरी के कैंसर में CA-125 का लेवल ज़्यादा होता है। सेफलोस्पोरिन ट्रांसपेप्टिडेज को इनहिबिट कर देती होती है, क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट कर देती होती है। इसके बाद अगर किसी का डायमीटर 1/5 कम हो चुका है, मतलब हाफ हो गया है, तो उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, देखो जो रेजिस्टेंस है वो आपका, आपने स्क्वायर वाला बल्कि 2 की पावर 4 वाला फार्मूला रट्टा मारना है, तो 16 फोल्ड बढ़ जाती है रेजिस्टेंस। क्लियर। 2 की पावर 4 पोजेल्स ला आपने रट्टा मार लेना है। एक इन्फेंट है, स्टूल पास कर रहा है इमीडिएटली आफ्टर शॉर्ट फीडिंग है, लॉस ऑफ माइक्रोविलाई है। लॉस ऑफ माइक्रोविलाई दिस माइट बी ड्यू टू द लैक्टेज डेफिशिएंसी, लैक्टोज इंटॉलरेंस है। नेक्स्ट इज कि जो मॉडरेट डायरिया है, मॉडरेट डायरिया में क्या होगा, डायरिया में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, तो डायरिया के अंदर क्या होता है, आपका टोटल बॉडी वाटर कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दोनों कम हो जाते हैं। एंटीरियर टंग की नंबरनेस है, तो एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग पर लिंगुअल नर्व होती है। क्लियर। ठीक है। और पोस्टीरियर 1/3 पे ग्लोसोफरेंजियल नर्व होती है। एक पेशेंट को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, तो उसके लिए सेफ्ट्राइजोन, वेनकोमाइसिन, स्टेरॉइड्स वगैरह देते होते हैं। क्लियर। लेकिन वो तो है ही नहीं, तो सेफ्टा और एम्पीसिलिन वगैरह दे देते हैं। नेक्स्ट इज एक पेशेंट को अपर GIT सिप्टम है और डिस्टेंशन ऑफ लोअर इसोफेगस है, डिस्टेंशन ऑफ लोअर इसोफेगस है, हैवीनेस है, दिस माइट बी ड्यू टू एक्लेजिया कार्डिया। हालांकि बहुत वेग सा सिनेरियो है, एक्लेजिया कार्डिया में डिस्फेजिया सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों के लिए होता है। क्लियर। ठीक हो गया। तो एक पेशेंट है जिसके एक्टोपिक किडनी है, मतलब उसकी जो डाई है वो नॉर्मल किडनी में नहीं जा रही बल्कि नीचे जा रही है, तो वो पेल्विक किडनी में या एक्टोपिक किडनी में देखने को मिलती है। 3-year-old बॉय प्रेजेंटेड विद पिटिकिया, और पिटिकिया और नोज ब्लीडिंग है, तो ये प्लेटलेट के डिसऑर्डर वगैरह हो सकता है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले आपने CBC कराना है ताकि प्लेटलेट काउंट को देखा जा सके। फेमरल हेड की ब्लड सप्लाई बच्चों के अंदर आपकी कहाँ से आती है, ऑब्चुरेटर आर्टरी, लेकिन अडल्ट होता तो रेटिनाकुलर आर्टरी। क्लियर। तो अडल्ट में हेड ऑफ फीमर की रेटिनाकुलर आर्टरी ग्रेटर देन मीडियल सर्कमफ्लेक्स, नेक की मीडियल एंड लैटरल सर्कमफ्लेक्स, एवास्कुलर नेक्रोसिस में मीडियल सर्कमफ्लेक्स,
बच्चों के अंदर ऑब्चुलेटर आर्टरी, सब ड्यूरल हैमरेजेस, कॉर्टिकल ब्रिजिंग वेन या सुपीरियर साइब्रल वेन, ये रट्टा मार लेना। जबकि मिडल मेनिंजियल आर्टरी एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा में, जबकि और इसमें ल्यूसिड इंटरवल भी आपको देखने को मिलता है, हाइपरडेंस ओपेसिटी आपको देखने को मिलती है। एक पेशेंट को एडीमा है, पता लगा कि उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, हाइपोक्लीमिया है, राइनिन का लेवल कम है, सोडियम का लेवल ज़्यादा है। पहले इसने कहा कि रेनिन का लेवल कम है, लेकिन फिर कहता है कि रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन के लेवल नॉर्मल लिमिट में है। व्हाट द हेल इज दिस? आंसर इसने बता दिया है, लिडल सिंड्रोम है, जिसमें जो एपिथेलियल सोडियम चैनल में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन देखने को मिलती है। बस इसमें एल्डोस्टेरोन का लेवल कम होता है। टेटनस का जो टॉक्सिन होता है वो एक्सोटॉक्सिन या न्यूरोटॉक्सिन होता है। क्लियर। एक पेशेंट हार्ट ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट है, सेफलोस्पोरिन दी गई है, उसको कैंडिडा का इन्फेक्शन हो गया है और उसको कीटाकोनाजोल दी गई है। अब क्या उसको मसला हो सकता है कि जो कीटाकोनाजोल होती है ना, वो क्या होती है? कीटाकोनाजोल साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर होती है, वो सेफलोस्पोरिन के लेवल्स को बढ़ा देती है। रट्टा मारना कि जो साइटोक्रोम इंड्यूसर्स होते हैं, यू कैन रिमेंबर बाय मिमोनिक क्रैप GPS, और जो इनहिबिटर्स है उसका मिमोनिक है सिक फेसिस। अब ये क्या मिमोनिक है, फर्स्ट एड में जाके देख लेना। प्रेग्नेंट पेशेंट जिसमें T3 T4 का लेवल कम है तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म है। क्लियर, ठीक है। लिम्फोसाइट्स में इन्वॉल्व हुए हैं, तो दिस माइट बी ड्यू टू हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस। क्रॉनिक लिम्फोसिटिक थायरॉयडाइटिस है, इसमें आपको हर्थले सेल, जर्मिनल मैट्रिक्स, लिम्फोइड एग्रीगेट देखने को मिलते हैं। सब मैंडिबुलर ग्लैंड इन सर्जरी के अंदर लोअर लिप के पैरालिसिस हो चुकी है, तो मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच उड़ गई है। क्लियर। एक पेशेंट के हैंड की स्वेलिंग है, नेक की स्वेलिंग है, एमेनोरिया है, स्कैंड्रल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी नहीं आ पा रहे। अब देखो हैंड की स्वेलिंग क्यों है? ड्यू टू लिम्फेडिमा, दिस इज ड्यू टू टर्नर सिंड्रोम 45X नोट। ओके। तो एक पेशेंट को इंग्वाइनल स्वेलिंग है आफ्टर लिफ्टिंग द हैवी वेट, और वो वार्म टेंडर हो चुकी है। क्लियर। तो ये स्ट्रैंगुलेटेड इंग्वाइनल हर्निया हो चुका है, क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन के साइंस वगैरह देखने को मिल रहे हैं। ग्रोइन स्वेलिंग इन्फीरोलैटरल टू द पेबिक टुबरकल, तो ये फेमरल हर्निया है। सुपीरोमीडियल होती तो ये इंग्वाइनल हर्निया होता है। फेमरल हर्निया इन्फीरोलैटरल होता है। क्लियर। एक पेशेंट को 3C सेक्शन होगा भाई। एपिगैस्ट्रिक स्वेलिंग है और नॉन पाल्पेबल डिफेक्ट है और कफ इंपल्स पॉजिटिव है, दिस माइट बी ड्यू टू द डीवैरिकेशन ऑफ रेक्टाई। क्लियर। वैसे ये भी हर्निया ही होता है। क्लियर। रेक्टस एब्डोमिनस वाला हर्निया। अल्कोहलिक पेशेंट है जिसको एक्यूट एब्डोमिनल पेन, एक्यूट पिंक्रेटाइटिस है, तो इसमें माइलेस लाइपीएस के लेवल्स वगैरह कराते होते हैं। लाइपीएस इज मोर स्पेसिफिक। एक गायनी ओपीडी में आई है विद थर्ड डिग्री यूवी प्रोलैप्स, तो इसमें यूट्रोसाइक्रल लिगामेंट होगा जो सर्विस को पोस्टीरियर पेल्विक वाल से जोड़ता है। टेट्रासाइक्लिन 30 राइबोसोमल इनहिबिटर होती है। कार्बामेजापिन रिड्यूस निफेडिपिन इफेक्ट, क्योंकि साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर होती है। क्लियर। ठीक हो गया। तो कहते हैं कि 28 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो इसमें 14 डे का ल्यूटियल फेज होगा, तो ओव्यूलेशन हमेशा 14 डेज पे आपको देखने को मिलेगी, और इसको कंफर्म करने के लिए सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल कराए गए 21 डे पर। नेक्स्ट इज जो टेटनस का जो टॉक्सिन होता है वो स्नेयर प्रोटीन को क्लीव करता है, और वो ग्लाइसिन और गाबा के रिलीज को इनहिबिट कर देता है, जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। हाइपोक्सिक सेल इंजरी के अंदर क्या होता है? सेल की स्वेलिंग क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इंट्रासेलुलर वाटर इनटेक। सोडियम पोटेशियम ATPase पंप काम नहीं करता। आइसोनियाजाइड की वजह से विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होती है। मेसोथेलियोमा एस्बेस्टोसिस की वजह से होता है। टीबी में टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। जो एनाफाइलैक्सिस होती है वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। क्लियर। IgE मीडिएटेड होती है। फीवर, सोर थ्रोट, ज्वाइंट पेन, ESO टाइटर, तो ये रियोमैटिक फीवर है, तो इसमें आपको टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। एंटीबॉडी होस्ट के टिश्यू के साथ रिएक्टिव कर जाती है। नेचुरल किलर सेल क्या करते होते हैं? कैसे टारगेट सेल को किल करते हैं? परफोरिन गैरेंजाइम पाथवे से, और ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी से भी काम कर सकती है। CD56 रट्टा मार लेना, वायरस और कैंसर इन्फेक्टेड सेल को किल कर देते हैं। इंजरी टू द ग्रेटर विंग और सफिनाइट और इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, तो कौन सी नर्व डैमेज होगी? जाइगोमैटिक और टेम्पोरल हो गए, जाइगोमैटिक नर्व डैमेज हो जाएगी। ओके। जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होते हैं वो मदर से चाइल्ड की तरफ जाते होते हैं, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रियल इंसेफ्लोपैथीज। क्लियर। इसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स का कितना होता है? आंसर इज 40 लीटर्स, तो ये फैक्चुअल है, रट्टा मार लेना। एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग की जो ड्रेनेज होती है वो सब मैंडिबुलर होती है। जो टिप ऑफ टंग है उसकी सब मेंटल लिम्फ नोड से होती है। एक्टोपिया एक्टोपिक थायरॉयड टिश्यू आपके थायरोग्लोसल सिस्ट में देखने को मिल सकता है या फ्लोर ऑफ टंग में देखने को मिल सकता है। सही हो गया। एक पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा टू द हेड एंड नेक है, और लीजन ऑन द टंग, यानी टंग लेफ्ट साइड पे प्रोट्रूड कर गई है, तो उसका मतलब लेफ्ट हाइपोग्लोसल नर्व चली गई है। नेक्स्ट इज जो कौन सी एंटीबायोटिक जॉन्डिस करवाती है? आंसर इज कोलिस्टैटिक जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय एरिथ्रोमाइसिन, तो एरिथ्रोमाइसिन इज द बेस्ट आंसर। विच मसल अराइजेस फ्रॉम द थर्ड फ्रेंजियल पाउच? ओके। हाँ,
थर्ड फ्रेंजियल पाउच से कौन सा होता है? स्टाइलोफ्रेंजियस ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व वाला होता है। HbA1c आपको पिछले 3 महीनों के शुगर के बारे में बता देता है, 10 से 12 हफ्तों का। कौन सी एंटी डायबिटिक ड्रग पेनक्रेटाइटिस करवा देती है? तो एक्जीनाटाइड होती है जो पेनक्रेटाइटिस करवा देती है। लेकिन यूटीआई की बात कर रहे हैं तो वो कैनागिलिफ्लोजीन है। नेक्स्ट इज पाल्पिटेशन, स्वेटिंग, पेल हैंड है, और पेशेंट में हाइपरथायरॉयडिज्म वाले फीचर्स वगैरह है। एसिड फास्टिंग टीबी के लिए होती है, माइकोबैक्टीरियम के लिए होती है, इसके अलावा क्रिप्टोस्पोरिडियम के लिए भी होती है, लेप्रोसी के लिए भी होती है, और किसके लिए होती है? नोकार्डिया के लिए भी होती है। ओके, रीनल फेलियर वाला पेशेंट है तो रीनल फेलियर वाले पेशेंट में कौन सी आपको देखने को मिलती है? और डायलिसिस पे है, डायलिसिस वाले पेशेंट में बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन देखने को मिलती है। अपर आउटर क्वाड्रेंट की एक्सिलरी लिम्फ नोड होते हैं, क्लियर, वो भी पेक्टोरल वाले, एंटीरियर वाले, क्लियर। अब जो एयोर्टिक एनोरिज्म होता है मोस्टली ट्यूनिका मीडिया को इन्वॉल्व करता है, क्लियर, ट्यूनिका मीडिया, लेकिन ट्यूनिका इंटिमा का टीयर आपको देखने को मिलता है, लेकिन एनोरिज्म मीडिया को इन्वॉल्व करता है। सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस, पता नहीं क्या। मेसेंजियल सेल के पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टीज होती है और ये रीनल ब्लड फ्लो को मेंटेन करते होते हैं, GFR को मेंटेन करते हैं। और रोड्स माइलोपेरोक्सिडेज पॉजिटिव M3 EML में देखने को मिलते हैं। बेबी के इंटेस्टाइन वापस नहीं जा पा रही और ये एमनियोटिक लेयर्स, एमनियोटिक सैक से कवर है, तो ये ओम्फैलोसील होती है। क्रॉन्स डिजीज में आपको स्किप लियन, कोबलस्टोन अपीयरेंस देखने को मिलती है। एक्टोपिक एसिटियस स्मॉल सेल लंग कैंसर से प्रोड्यूस होता है। स्मॉल सेल लंग कैंसर स्मोकिंग से एसोसिएटेड होता है, मोस्ट एग्रेसिव होता है। एक्टोपिक ACTH प्रोड्यूस करता है, कुशिंग सिंड्रोम करवाता है, लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH। इसके अलावा जो स्क्वेमस सेल है वो हाइपरकैल्सीमिया करवाता है। एक्टोपिक थायराइड स्क्वेमस सेल कैंसर से प्रोड्यूस होता है, खासतौर पर लैरिंग से। एस्बेस्टोस और जो टोबैको स्मोकिंग है, दोनों लंग्स का कैंसर करवाते होते हैं, ब्रोंकोजेनिक कैंसर करवा देते हैं। वैक्सीनेशन स्केड्यूल ऑफ हेपेटाइटिस बी 0-1-6 मंथ को रट्टा मारना। आफ्टर हाउ लॉन्ग HbA1c, तो आपने रट्टा मारना 3 मंथ की शुगर का हिसाब लगाता है तो 3 मंथ के बाद करवाना। मेडुलरी जो थायराइड कैंसर होता है, क्लियर, तो ये कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करता है। सेल स्टेन करती है बेजोफिलिया को। बेजोफिलिया का मतलब है बेस को पसंद करने वाला, यानी एसिडिक है, और एसिड कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। कॉमन ट्यूमर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड, तो कॉमन ट्यूमर इज पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा, ना के वार्थिन ट्यूमर। प्रेगनेंसी में कौन सी HIV वाली दवाई नहीं दे रही तो वो इफाविरिन्स होती है, क्लियर। फर्स्ट स्टेप ऑफ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, तो इसमें आपने क्या करनी होती है? आपने म्यूचुअल ट्रस्ट, एम्पैथी वगैरह आपने शो करनी होती है। बिफोर स्टार्टिंग एंटी कोआगुलेशन थेरेपी, वारफरिन को देखने के लिए PT-INR वगैरह के लेवल्स आपने कराने होते हैं। टिंगलिंग सेंसेशन है पोस्ट थायराइडेक्टमी, ओके, ठीक हो गया, तो दिस माइट बी ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया, तो लो कैल्शियम की वजह से आपको देखने को मिल सकती है। गाउचर डिजीज में किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है? बीटा ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। हेक्सोसामाइनिडेज है तो टे सैक डिजीज़ है। लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन यानी ट्यूमर सप्रेसर जीन है, जो कि कौन सा वाला होता है? P53 इज मेजर। नेक्स्ट इज पेशेंट फेनिटोइन ले रहा है, फेनिटोइन की वजह से आपको जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है, क्लियर। जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया इज द बेस्ट आंसर।